क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभी कड़ी थी ना, हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7 में 5 के कौन से सवाल को समझा दिए थे मेरे साथियों, सवाल नंबर 9 को। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। तो मजा आएगा मेरे साथियों। अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर प्लीज बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए। तो सवाल नंबर 10वां क्या है? सवाल नंबर 10वां हमारा है समाकलन 1/x² माइनस 1 ब्रैकेट 2x प्लस 3। तो मेरे साथ नवा सवाल क्या था? नवा सवाल हमारा था, ये था बेटा समाकलन 3x प्लस 5, कितना था? 3x प्लस 5 x³ माइनस में x² माइनस x प्लस 1। इसमें हमको क्या करना था बताओ मेरे साथियों? हमने इसमें क्या किया था बताओ? क्या करा था? कुछ नहीं करा था मेरे साथियों। x की पावर नीचे से x स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया था। क्या x स्क्वायर नीचे से हमारा कॉमन आ रहा है मेरे साथ? यस, हमने x स्क्वायर को क्या कर लिया था बेटा? कॉमन ले लिया था। तो x स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है। क्या करेंगे? x माइनस 1 यहाँ से माइनस 1 हमारा कॉमन आ रहा है। तो माइनस जब कॉमन आएगा तो ये धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से भी x माइनस 1 मेरे साथियों कॉमन आ जाता है। तो देखिए समाकलन 3x प्लस 5 डिवाइड में x माइनस 1, और यहाँ पर क्या बचेगा? x² माइनस 1। ये इसको क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 1 को हम लिख सकते हैं a² माइनस में b² बराबर में a माइनस b और a प्लस b। तो देखिएगा समाकलन 3x प्लस 5 x माइनस 1 x प्लस 1, और इसे मेरे साथ हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1। अब इसके हम आंशिक भिन्न कर देंगे। कैसे होंगे आंशिक भिन्न? ऐसे होंगे मेरे साथियों। कैसे? देखिएगा a बाई x माइनस 1 प्लस में b बाई x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में c डिवाइड में x प्लस 1। ये हमारे इसके आंशिक भिन्न हो जाएंगे। इसके बाद जब आप करोगे आपको आपस में आपको आगे ऑटोमेटिकली समझ में आता चला जाएगा मेरे साथियों। तो अब सवाल नंबर 10वें की बात कर रहे थे, तो सवाल नंबर हम 10वें की बात कर ही लेते हैं सब मेरे साथियों। सवाल नंबर 10वां हमसे क्या कहता है? सवाल नंबर 10वां हमसे कहता है भाई समाकलन 1/x² माइनस 1 2x प्लस 3 का समाकलन ज्ञात कीजिए। किस विधि से करेंगे मेरे साथियों इसका समाकलन? हम पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न विधि से। तो लगाते हैं बेटा आंशिक भिन्न विधि कैसे लगेगी? सबसे पहले तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? वही x² माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है? x² माइनस 1 को लिखा जा सकता है x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3। तो इसे हम लिख देते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3। कितना हो गया भैया? 2x प्लस 3 dx। अब क्या करेंगे? नीचे हमारे पास गुणनखंड आ गए मेरे साथ। यहाँ पर ऊपर भी तो होगा कुछ। ऊपर क्या है? ऊपर है भैया हमारा 2x माइनस 3। कितना है? 2x माइनस 3। ये कौन सा फलन है मेरे साथियों? दिस इज लीनियर फंक्शन, रैखिक फलन। कौन सा फलन है मेरे साथियों? रैखिक फलन है। अब बात करते हैं dx। देखो हम इसके आंशिक भिन्न कैसे करेंगे? इसके आंशिक भिन्न कर देंगे 2x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3। तो मेरे साथियों इसके आंशिक भिन्न क्या क्या आएंगे? देखो ये क्या है? रैखिक। तो ऊपर क्या आएगा? अचर, यानी कि a डिवाइड में x माइनस 1। कितना आ जाएगा बेटा? x माइनस 1। और ये देखिए प्लस b अचर ही आएगा क्योंकि नीचे भी रैखिक है, और ये भी हमारा रैखिक है तो ऊपर अचर ही आ जाएगा, यानी कि प्लस में c डिवाइड में 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे भैया? अब कुछ नहीं करेंगे मेरे साथियों। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करा जाएगा। जब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? x प्लस 1 2x प्लस 3। तो a x प्लस 1 2x प्लस 3, यानी कि हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3 a x प्लस 1 2x प्लस 3। कितना हो गया? x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b। कितना हो गया भैया? प्लस b। अब क्या करेंगे? जब ये तीनों कॉमन होंगे, सॉरी मल्टीप्लाई होंगे, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? x माइनस 1 2x प्लस 3, यानी कि x माइनस 1 2x प्लस 3। कितना हो जाएगा बेटा? 2x प्लस 3 प्लस c। उसके पश्चात हमने c लिख दिया, और जब c ये तीनों इससे मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? x माइनस 1 x प्लस 1, यानी कि c x माइनस 1 x प्लस 1। अब मेरे साथियों अब थोड़ा सा कुछ नहीं करना है,
ये इससे तो हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे 2। अब हमें ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी और उसको ज्ञात करने के पश्चात हमें इसमें रख देंगे। ज्ञात कैसे करेंगे, एक आसान सा मेथड बता रहा हूं मेरे साथियों। एक तो तरीका, एक तो लॉन्ग मेथड है कि आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर x के गुणांक और अचर पद की क्या कर दे, तुलना कर दे मेरे साथियों। x स्क्वायर के गुणांक, x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करें। थोड़ा लंबा सवाल हो सकता है, उसकी बजाय मेरे साथियों इसको तो हल करने के दूसरा तरीका है कि समीकरण नंबर 2 में x बराबर 1 रख दो, जिससे a की वैल्यू आ जाएगी, और जब x बराबर -1 रखेंगे इससे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, और उसके पश्चात x बराबर हम -3/2 रखेंगे, इससे हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे साथियों क्या करते हैं, यही मेथड लगाते हैं। कुछ स्टेप मिटाने पड़ सकते हैं तो मिटा भी देते हैं, हमें ये स्टेप हटाने ही पड़ेंगे। यहाँ तक तो आपको जरूर समझ में आया होगा। बोर्ड छोटा है मेरे साथियों, सपना बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बोर्ड तो छोटा है और ये भी इम्प्रूव होता रहेगा आप सबके सपोर्ट की वजह से। तो देखो भैया, बराबर क्या करेंगे, समीकरण 2 में यहाँ पर लिख रहा हूं, समीकरण 2 में x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो रख दिया हमने 2 गुणे 1 कितना, 1 - 3 बराबर a 1 + 1 2 गुणे 1 + 3, यहाँ पर प्लस b। अब देखिएगा प्लस b, 1 - 1 0 हो जाएगा मेरे साथी, पर लिख तो देते हैं 1 - 1 2 1 + 3 और प्लस c 1 - 1 1 + 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा क्या, ये वाला, यानी कि -1। यहाँ पर तो मेरे साथ 2 बचेगा, 2 - 3 तो -1 हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, देखो a, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 2 5 कितना हो जाएगा बेटा, 5। अब देखिए ये तो हमारे 0 हो जाएंगे, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 1। तो a की वैल्यू मेरे साथियों 1/10 आ जाएगी। a की वैल्यू तो हमारे पास 1/10 आ जाती है, -1/10 कितनी आ जाती है, -1/10। अब मेरे साथियों यहाँ से हम x बराबर -1 रखेंगे तो कुछ और स्टेपों को भी हम मिटा देते हैं। कहाँ, कौन कौन से स्टेपों को मिटा देते हैं मेरे साथियों, इन स्टेपों को मिटा देते हैं भैया। x बराबर हम क्या रखेंगे, अब देखेंगे x बराबर -1 रखेंगे समीकरण नंबर इसमें, तो 2 गुणे -1 - 3 बराबर a, -1 + 1 2 गुणे -1 + 3, जहां पर आपने 1 रखा था ना वहां -1 रख रहे हैं, तो भैया प्लस b हो गया हमारा, -1 - 1 2 गुणे -1 + 3 प्लस c -1 + 1 -1 और -1 + 1, तो ये वाला पद 0 इस बार और ये वाला पद 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 + 1 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये वाला पद बचेगा b, यानी कि -1 और -1, -1 और -1 कितना हो जाएगा भैया, 2 -2, तो ये हो जाएगा -5। ये तो हमारा -5 यहां से आ गया। अब क्या करते हैं, ये वाला पद 0 -2, अब ये वाला कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 1। भाई -2 + 3 1, तो -2 में लिख देता हूं, -2b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू हमारी 5/2 आ जाती है। इसके बाद मेरे साथियों हम क्या करेंगे, इसके बाद x बराबर क्या था हमारा, c/2x + 3, तो x की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं माइनस में 3/2, कितनी फाइंड आउट करते हैं बेटा, माइनस में 3/2। तो हम क्या करेंगे, माइनस में 3/2 इसमें रखते चले जाएंगे। जैसे ही माइनस में 3/2 रखेंगे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, और उसके पश्चात हम समीकरण नंबर 1 था हमारा, उसमें मान रखते चले जाएंगे और इजीली हमारा उसके पश्चात सिर्फ समाकलन करना रहेगा और ये हमारा सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए, हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे साथियों। तो बात करते हैं भैया क्या, समीकरण 2 में इस बार हम रखेंगे समीकरण 2 में x बराबर -3/2, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी घबराहट के हमने x बराबर -3/2 रख दिया नहीं, अभी रखने जा रहे हैं। तो 2 गुणे -3/2 -3 बराबर 1 + 1। अब भैया जहां पर आपने क्या करा था, 1 रखी और -1 वैल्यू रखी, वहां पर आप x के स्थान पर -3/2 रखते चले जाएं भैया। 2 गुणे -3/2 + 3 + b, इधर देखें नीचे की तरफ 1
एक की बजाय माइनस में 3/2 माइनस 1। इस बार सी की वैल्यू ज्ञात पर करेंगे हम। किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे बेटा? सी की वैल्यू 2 गुणे 3/2 माइनस 3/2 प्लस 3। इस बार हमारे पास मान जो आएगा ना वो सी का आएगा। सी 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1। अब क्या करेंगे? अब तो कुछ करना ज्यादा करने लायक कोई चीज बची नहीं जो हमें करनी है। ये वाला पद खत्म, जीरो हो जाएगा मेरे साथियों। क्यों? 2 से 2 जो कैंसिल होगा तो -3 प्लस 3 बचेगा, तो ये वाला पद हमारा जीरो हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड पद की। ये कितना हो जाएगा? -3, ये भी जीरो हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा, बचेगा ये वाला पद। तो यहाँ से क्या क्या आएगा? -3 -2 कितना हो जाएगा? -5/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे साथियों, इधर गुना करेंगे जब माइनस में। चलिए करते हैं इधर तरफ। देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया मेरे साथियों? इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं और मिटा देते हैं। बहुत छोटा है मेरे साथियों, सपना तो अपना बहुत ही बड़ा है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है? ए की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस में 1/10, और बी की वैल्यू हमारी आ चुकी है 5/2। अब हमारी सी की वैल्यू हम ज्ञात कर ही रहे हैं। सी की वैल्यू क्या आएगी देखिएगा, मजा आएगा मेरे साथियों सी की वैल्यू को ज्ञात करने में। तो सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी -6 यहाँ पर, और ये वाला सब पद जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? सी कितना? -3/2 -1 -3/2 -1, और बचेगा क्या? माइनस में 3/2 प्लस 1। अब क्या करेंगे? अब तो कुछ करना लायक है ही नहीं। सी -3 -2 डिवाइड में 2 -3 प्लस 2 डिवाइड में 2। अब तो बेटा मेरे साथ कुछ नहीं है, -5/2 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस में 1/2, यानी कि -6 कितना हो गया भैया? -6 -5/2, और यहाँ पर माइनस में 1/2, यानी कि कितना आ जाता है हमारे पास? ये आ जाता है बेटा कितना? सी गुणा में है, यानी कि मान यहाँ पर देख लीजिएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/10 कितना आ जाएगी वैल्यू हमारे पास? 5/10 नहीं, सॉरी 5/4। तो -6 बराबर 5C/4 -24/5 बराबर सी। अब क्या करेंगे मेरे साथियों? सी की वैल्यू हमारी -24/5 आ गई। अब तो हमारा जो समीकरण नंबर 1 था उसमें मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा? देखिएगा समीकरण नंबर 1 हमारी याद है क्या था? समीकरण नंबर 1 मेरे साथियों ये था हमारा, कितना था बेटा? 2x-3 डिवाइड में x-1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अभी और बच रहा है x-1 प्लस में b x प्लस 1 प्लस में c 2x-3। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे बेटा, a की वैल्यू रखेंगे, b की रखेंगे, c की तो हमारी है यहाँ पर रखेंगे, और उसके पश्चात इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कैसे करेंगे? रखते हैं c की वैल्यू, हम c की वैल्यू रखी जाए। a की वैल्यू क्या है हमारी? a की वैल्यू है हमारी -1/10 डिवाइड में x-1। b की वैल्यू कितनी है? 5/2 डिवाइड में x प्लस 1 प्लस c की वैल्यू है -24/5 डिवाइड में 2x-3। इंटीग्रेशन कर दीजिए। कहां पर करेंगे? यहां पर। तो इंटीग्रेशन हम इसका करते हैं। इंटीग्रेशन करने में और भी ज्यादा आनंद हमें आएगा। इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन 2x-3 डिवाइड में x-1 x प्लस 1 2x प्लस 3। चलो भैया इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? आ जाइए। x-1 का अवकलन मुझे आप बता दीजिए। तो x-1 का जो अवकलन है वो 1 होता है मेरे साथियों, और आपको अंश में भी एक जरूर से जरूर 101% नजर आ रहा होगा मेरे साथियों, क्योंकि 1/10 -1/10 क्या है? अचर राशि, और अचर राशि हमेशा समाकलन से बाहर आती आई है अब तक, तो अब भी समाकलन से बाहर आएगी ही आएगी। तो बात करते हैं कितनी आ जाएगी? माइनस में 1/2, हम 10 बाहर आ चुकी है, log x-1। अब बात करते हैं इसकी 5/2। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि, खराब स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, नोट स्टूडेंट, शैतान स्टूडेंट क्लास से बाहर जरूर जाता है मेरे साथियों। तो देखें 5/2 कितना आ गया? 5/2 log में x प्लस 1 कितनी हो गई? x प्लस 1।
उसके बाद बात करते हैं -24/5। इसमें थोड़ा सा सोच लें साथियों, 2x - 3 का डिफरेंशिएशन मुझे आप बता दीजिए। तो 2x - 3 का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2। तो लेकिन आपको अंश में 2 नहीं नजर आ रहा है, तो क्या करेंगे, 2 को गुणा भाग करके लेकर आएंगे। तो अंश को और अंश में 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए हर में। जब हर में 2 से भाग करोगे, और हम जानते हैं अचर राशि हमेशा बाहर आएगी, तो 2 बाहर आएगी तो इससे 5 से गुणा होगी, तो -12/5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ये देखिए -24 5 गुना 2, तो कितनी बच जाएगी माइनस में 12/5। तो हमारी आ गई -12/5। कितनी आ गई बेटा, माइनस में 12/5। और लोग हमने लिख दिया मोड में 2x - 3। कितना आ गया, 2x - 3 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों, जीवन में मेहनत करते जाएं, मेहनत का तो कोई तोड़ है ही नहीं। अगर आप अभी आपकी गरीबी हालात है मेरे साथियों, बहुत ज्यादा गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है, खाने तक के लिए पैसे नहीं है मेरे साथियों, रहने के लिए मकान तक भी नहीं है, और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं मेरे साथियों, तो जम के लगे रहें, जम के मेहनत करते रहें। कोई कुछ भी कहे, लोगों की बातों को सुनना है। लोग तो बेटा जब हमारे पास कुछ होगा नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो भी लोग मजाक उड़ाएंगे, और अगर हम कुछ करने लग जाएंगे तो भी मजाक उड़ाएंगे मेरे साथियों। लोग तब तक मजाक उड़ाते रहेंगे जब तक आप सफलता प्राप्त न कर लें। तो लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए हमें सिर्फ हमारी मंजिल दिखनी चाहिए, हमें सिर्फ हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए। और आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।